नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। खबरदार में हम देश के अंदर चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद पर मुस्लिम धर्मगुरुओं के विचारों का रियलिटी चेक करेंगे, जो आज देवबंद में शुरू हुए जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे में प्रकट किए गए। दरअसल देवबंद में आज से जमीयत उलेमाए हिंद के 2 दिवसीय जलसे की शुरुआत हुई है, जिसमें देश के 25 राज्यों से लोग आए। ये जलसा ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश में ज्ञानवापी, मथुरा और कुतुब मीनार को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच वैचारिक मतभेद चर्चा में है। आज पहले दिन जमीयत के जलसे में यही मुद्दा छाया रहा। देवबंद में चल रहे इस जलसे में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई और ज्ञानवापी विवाद को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। साथ ही जमीयत ने ऐलान किया है कि वो देश में सद्भाव का संदेश देने के लिए धर्म संसद की तर्ज पर देश भर में 1000 सद्भावना संसद का आयोजन करेगी। जलसे के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी देश में चल रहे सांप्रदायिक विवाद पर भावुक हो गए। स्टेज पर बोलते हुए ज्ञानवापी पर खफा मदनी की आंखों में आंसू टपकने लगे। हालात मुश्किल हैं, लेकिन मायूसी की कोई जरूरत नहीं, कोई मौका नहीं है मायूस। ये तो हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है, किसी और को क्या समझ में आएगा। हां, मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए। और हम कमजोर लोग हैं। कमजोरी का यह मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर ले। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो ये फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है, बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से है। तो कहने वाले ने कहा, वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर कि वफा है क्या। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर कि वफा है क्या। तू उसी को प्यार करे है क्यों, ये कलीम तुझको हुआ है क्या। तू रईस शहर सितम करा, मैं गदाए कूच ए आशिक़। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन बैठक के पहले दिन देश में चल रहा मंदिर मस्जिद विवाद ही छाया रहा। आज जमीयत की बैठक में 3 प्रस्ताव पास किए गए हैं। पहले प्रस्ताव में यह कहा गया है कि साल 2017 में जारी लॉ कमीशन की रिपोर्ट में दी गई सिफारिश पर तुरंत कदम उठाए जाए, जिसमें कहा गया था कि हिंसा पर उकसाने वालों को सजा दिलाने के लिए अलग कानून बनाया जाए। दूसरे प्रस्ताव में यह कहा गया है कि सभी धर्मों के बीच सद्भाव का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित किए गए इस्लामोफोबिया की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाए। और तीसरे प्रस्ताव में यह कहा गया कि जमीयत भारतीय मुसलमानों के लिए न्याय और अधिकारिता पहल नाम से स्थायी विभाग बनाया जाए, जिसका मकसद नाइंसाफी को रोकने की रणनीति विकसित करना है। देवबंद की बैठक का मुख्य और ज्वलंत एजेंडा ज्ञानवापी, मथुरा, कुतुब मीनार जैसे तमाम मुद्दों पर जमीयत उलेमाए हिंद का एक्शन प्लान क्या है, इसको लेकर आज तक ने जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी से की है बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना महमूद असद मदनी साहब। उनसे तफसील से बात करेंगे कि आखिर जो मकसद है, आज जो सम्मेलन शुरू हुआ है, उसमें क्या बातें अब तक सामने आई हैं और आगे इस सिलसिले को कैसे आगे बढ़ाने चाह रहे हैं। देखिए, 2 बातें हैं मोटी सी। अभी तक 3 रेजोल्यूशन आए हैं हमारे। एक सद्भावना मंच से रिलेटेड है, दूसरा इससे है तालीम से रिलेटेड है। तो अभी ये 2-3 हमारे रेजोल्यूशन हुए हैं, बाकी चीजें बाकी हैं, चल रहा है। अभी मोटे तौर पर अब तक का जो कहना है, जो एहसास है, जो फीलिंग्स हैं, वो ये है कि मुल्क में
लोगों को बांटा जा रहा है। तो ये बांटे जाने का जो प्रोसेस है वो देश हित में नहीं समझते हम। हमारे देश हित में ये बात है कि जोड़ा जाए, हम उसी की कोशिश कर रहे हैं। कितना कामयाब होंगे हमें नहीं मालूम। अभी कुछ दिनों से इधर ये देखने को मिला है कि लगातार एक सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें हिंदू और मुसलमान को एक लड़ाने की साजिशें हो रही हैं और कहीं पे मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। उस पे क्या नजरिया है? अभी उसके बारे में रेजोल्यूशन आया नहीं है, आएगा तो उसके बारे में जरूर बात करेंगे। आपका कहना है लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, उससे क्या ताल्लुक है? यही ताल्लुक है कि देश को जहां होना चाहिए, देशवासियों को जिस तरह आपस का जिस स्वभाव के साथ रहना चाहिए और जो हमारी स्पिरिट होनी चाहिए इंडियंस के, इंडियननेस के लिए, वो कहीं चोट खा रही है। हम कहते हैं हम जीतेंगे, वो कहते हैं मैं जीतूंगा, तो मैं को हम बनाना है बस। एक बात होती है धर्म संसद की, आपने कहा कि हम सद्भावना संसद करेंगे, उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा? मिलजुल करके सब मजहब के मानने वाले, धर्मों के मानने वाले, जातियों से ताल्लुक रखने वाले इकट्ठे होंगे। वो इकट्ठे होकर के अलग अलग इश्यूज पर बात करेंगे और एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे देश को बनाने के लिए। हाल ही में कुछ मसले आए जिसमें कहा गया मदरसों पे कुछ पाबंदियां, लाउड स्पीकर पे पाबंदियां, उसको लेकर जमीयत का क्या नजरिया है? समय आने पर कहेंगे, उसके ऊपर भी आ रही है। एक आखिरी सवाल, कई ऐसे मसले हैं चाहे वो टेररिज्म से जुड़े हुए, चाहे वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके केसेस जो है वो जमीयत लड़ रही है, तो ऐसे केसेस में जैसे जिक्र भी हुआ था कि बहुत सारे दिल्ली दंगे से जुड़े हुए लोगों को जमानतें भी हुई हैं, करवाई गई हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जमीयत किस तरह से काम करता है? ये तो अभी उसका भी प्रेजेंटेशन किया जाएगा, तो आप देख लेंगे उसे। जी हाँ, शुक्रिया। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि मंदिर मस्जिद को लेकर जो देश में माहौल है वो उससे बेचैन है। देवबंद में चल रहे जलसे में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक सुर में इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मौजूदा वक्त में मुख्य तौर पर ऐसे 3 विवाद हैं जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय की पेशानी पर बल पड़ रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा विवाद तो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है, जहां कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे में मिले कथित शिवलिंग को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच खींचतान चल रही है, जिसको लेकर वाराणसी कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। ज्ञानवापी मस्जिद के साथ ही मथुरा की शाही मस्जिद भी बेहद चर्चा में है। इस शाही मस्जिद को श्रीकृष्ण जन्मभूमि से अलग करने की मांग हो रही है। इसके साथ ही शाही मस्जिद ईदगाह के लाउड स्पीकर बंद करने की मांग भी वहां पर जोर पकड़ रही है। मथुरा और काशी के अलावा दिल्ली में कुतुब मीनार का मुद्दा भी गर्म है। दिल्ली की अदालत में इस बात का फैसला होना है कि कई सदी पहले जिन मंदिरों को तोड़कर इसका परिसर बनाया गया, क्या उन मंदिरों को फिर से बनाया जाना चाहिए और वहां हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी जानी चाहिए। लेकिन अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और सिर्फ मथुरा, काशी और कुतुब मीनार तक सीमित नहीं रहेगी। इस बात का डर और बेचैनी देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में मौजूद हर एक मुस्लिम धर्मगुरुओं के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग मिलने से हिंदू संगठनों की खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे में दुख का ठिकाना नहीं। अगर जमीयत उलेमा का ये फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। भारतीय मुसलमानों की रहनुमाई करने वाली जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद असद मदनी का गला रुंधा हुआ था, आंखें भरी हुई थी, लेकिन मस्जिदों के खिलाफ साजिश का आरोप लगाते हुए उनकी जुबान अंगारे बरसा रही थी। वो चाहते क्या हैं? उनका एक्शन प्लान क्या है? समझ लीजिए अच्छी तरह से, जो नफरत के खिलाड़ी हैं उनकी अक्सरियत नहीं है।
पहले तो वो बहुत छोटी अकलियत थे, आज वो जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं, विजिबल हो गए। और अगर हमने उन्हीं के लबो लहजे में जवाब देना शुरू किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। वो मुल्क दुश्मनों के एजेंट हैं। और नफरत का जवाब कभी नफरत से नहीं हो सकता। याद रखिएगा, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को पानी से बुझाया जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से बुझाया जा सकता है। जमीयत की बैठक की टाइमिंग भी गौर करने वाली है। ज्ञानवापी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। मथुरा में ईदगाह के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। कुतुब मीनार पर हिंदू संगठनों ने अपना दावा पेश कर दिया। आखिर इन मुद्दों से जमीयत उलेमाए हिंद कैसे निपटेगा? इसको लेकर जमीयत की बैठक में 29 मई को बड़ा ऐलान हो सकता है। हम यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई एक मुद्दा जो है वो सारे और मुद्दों को खत्म न कर दे। तो बेशक ये जो इस वक्त नफरत और अदावत का जो माहौल चल रहा है उसको हम यहाँ से एड्रेस करेंगे और उसके लिए एक समाज के सामने हल पेश करेंगे। सबसे पहला हमारा ये कहना होगा कि ये सियासी मुद्दा है तो इसका सियासी हल नहीं निकलेगा, इसका हल समाजी सतह पे ही निकाला जा सकता है। और समाज के जो डिफरेंट वर्ग हैं, भिन्न भिन्न वर्ग हैं, उनके लोग जब उनके समझदार और बुद्धिमान लोग बैठेंगे तो इसका हल निकलेगा। वैसे जमीयत उलेमाए हिंद ज्ञानवापी मसले पर 18 मई को ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है, जिसे लगता है कि कुछ असामाजिक तत्व दो समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बचने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने भारत के मुसलमानों से अपील की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मुद्दे को सड़क पर न लाया जाए और सार्वजनिक प्रदर्शनों से बचा जाए। उलेमा और मुस्लिम धार्मिक वक्ता टीवी डिबेट और बहस में भाग लेने से बचें। सार्वजनिक भाषणबाजी देश और मुसलमानों के हित में नहीं है। जमीयत का दावा है कि ज्ञानवापी मसले को लेकर देश के मुसलमान आशंकित जरूर हैं, लेकिन इस मुद्दे का हल सड़क पर नहीं निकल सकता। ये ज्ञानवापी मस्जिद और ये मंदिर वहाँ पहले से है। सब लोग इबादत करते रहे, हिंदू अपने हिसाब से कर रहे हैं, मुसलमान अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारा देश रुक गया? नहीं, हमारा देश चलता रहा और हम उसको इस मुद्दे के साथ साथ भी हम साथ में काम करते रहे। तो अब ऐसा क्यों, अचानक ऐसा क्यों कि बिल्कुल सड़क के ऊपर जंग छिड़ जाए? तो हमारा यही कहना है कि ये मुद्दे हैं और ये हमारी कम्युनिटी के दरमियान ये अगर मुद्दे न हो तो फिर ये कम्युनिटी जो है वो अलग अलग क्यों हो? ये मुद्दे पहले से चले आ रहे हैं और ये हिस्टोरिकल गलतियां हुई हैं। हर गलतियों को कभी सुधारा नहीं गया ठीक तरीके से, उनको सही तरीके से न सुधारा गया, न इस देश को मौका मिला सुधारने का। हम इतने भिन्न भिन्न लोग हैं, हमारे यहाँ इतने सारे हिंदू हैं, इतने सारे मुसलमान हैं, इतने सारे ईसाई। कौन सा वर्ग ऐसा नहीं है, कौन सा ऐसा मजहबी ग्रुप नहीं है जो यहाँ पर नहीं है? तो ये सब की आपस की समस्या है। देवबंद में चल रही चर्चा और मदनी के आंसू भरे कटाक्षों से साफ जाहिर है कि देश में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के क्या विचार हैं। बीजेपी को जमीयत के इन आरोपों पर सख्त ऐतराज है। आज मुल्क की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जो मुल्क की सदियों पुरानी शनाख्त को बदल देना चाहते हैं। इनके नजदीक मुश्तरका अक़दार की कोई अहमियत नहीं है, उनको सिर्फ अपना इक़्तिदार अजीज है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ पूरे देश के सभी नागरिकों को साथ लेकर के चलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी के तहत हम सब काम करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी गरीबों को मकान मिले हैं, उसमें हमारे मुस्लिम समाज के भी भाई हैं और सब लोग हैं। इस प्रकार की बातें भारत के संदर्भ में कहना बिल्कुल उचित नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद से मिले कथित शिवलिंग से शुरू हुआ ये विवाद अब थमता नहीं दिख रहा है और तेजी से देश के अलग अलग राज्यों में फैल रहा है। इसका अंत कब होगा ये कहना मुश्किल है।
फिलहाल तो मंदिर मस्जिद विवादों की फहरिस्त में नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। देखते हैं कि जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में इसको लेकर क्या फैसला होता है। कई नेताओं ने, कई मौलानाओं ने ये भी बोला कि यहाँ पर बात हम अलग अलग ऐसे सम्मेलन करेंगे और कोशिश करेंगे इस बात की कि हम मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुँचाएं और अपनी बात रखें और ये बताएं कि आखिर हम नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम कैसे दे सकते हैं। कैमरामैन जिया के साथ तंसीम हैदर, देवबंद, आज तक। सबके मन में दरअसल ये सवाल है कि ज्ञानवापी से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कहां जाकर रुकेगा। क्या ज्ञानवापी मस्जिद की तरह देश भर में मस्जिदों के सर्वे की मांग नहीं उठेगी? अब ये सिर्फ सवाल नहीं रहा बल्कि हकीकत बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर दी गई है। अर्जी में मांग की गई है कि भारत में 100 साल से ज्यादा पुरानी सभी प्रमुख मस्जिदों का सर्वे करवाया जाए ताकि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध धर्म ग्रंथों में वर्णित छिपे हुए देवता या प्रतीकों का पता लगाया जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा एक गोपनीय सर्वेक्षण के आदेश देने की भी मांग की गई है। इसके अलावा मांग इस बात की भी की गई है कि जब तक गोपनीय सर्वे न हो तब तक 100 साल पुरानी मस्जिदों, तालाबों और कुओं से वजू की इजाजत न हो और वहां नल आदि का इंतजाम किया जाए। देश भर में ऐसी कई मस्जिदें हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं, लेकिन उन्हें तोड़कर दोबारा मंदिर बनाने की इजाजत देश का कानून नहीं देता। 1991 में बना पूजा स्थल कानून 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में बदलने पर रोक लगाता है, जिसे अब खत्म करने की भी मांग तेज हो चली है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 7वीं याचिका दाखिल की गई, जिनमें एक याचिका वृंदावन के प्रसिद्ध भागवत आचार्य ठाकुर देवकीनंदन महाराज की भी है, जिनसे आज तक ने खास बातचीत की। औरंगजेब ने सबसे बड़ा काम ये किया था कि जहां जहां हमारे पूजा स्थल थे, प्रमुखतः जैसे काशी हो गया, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, यहां उसने बड़ी बर्बरता की और बर्बरता करके औरंगजेब जैसा था, इतिहास जानता है, मैं उसके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर अब जुल्म किए हैं, कत्लेआम किए हैं, तो हम उसके अगेंस्ट जाकर कोर्ट में प्रार्थना रखें, अर्जी रखें, अपनी बात रखें। और लोकतंत्र की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये कार्य बहुत जरूरी है। पर 91 में नरसिम्हा राव सरकार ने ये कानून लिया है कि जो पहले की स्थिति है वही रहेगी। इसका मतलब हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे भी बंद कर दिए। भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए देव स्थल क्या महत्व रखते हैं ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन उनको भी अगर हम मथुरा में जन्मभूमि पे जाके सेवा नहीं कर सकते, काशी में जाके नहीं गौरी देश पूजन कर सकते, तो इससे जो हमारी भावनाएं हर्ट हो रही हैं, कष्ट मिल रहा है, उसको हम लोग अगर कोर्ट में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। भारतीय संविधान में धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के अंतर्गत जब हमारे धर्म पर प्रहार हुए तो एक ऐसा विधेयक ला करके कि हमारे भग्न मंदिर और जिससे हम भले ही यह कह लें कि हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति की तिथि के पूर्व जिस गुलामी के हालात में हमारे देवस्थान थे वह हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिसका नाम दिया गया स्पेशल प्रोविजन एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से 1991। इसे हमने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इसकी धाराओं को चैलेंज किया है। ये तो वही बात हुई जबरा मारे और रोए न दे, कि हम अपनी शिकायत भी नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सब कुछ नष्ट करने का प्रयास किया गया। ज्ञानवापी सर्वे से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कहां पर जाकर थमेगा अभी कहना मुश्किल है। हालांकि बात भी याद रखनी चाहिए ये कि ज्ञानवापी के सर्वे में मिले मंदिर के सबूतों पर कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। खबरदार में अब हम आपको एक बदहाल पड़ोसी की तस्वीरें दिखाते हैं, उनकी बात करेंगे। वो अब श्रीलंका नहीं, क्योंकि उसकी बर्बादी की कहानी आपको पहले हम बता चुके हैं। आज बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, जहां बढ़ते कर्ज ने महंगाई की सीमाओं को थोड़ा और ऊपर पहुंचा दिया है। कर्ज के बोझ में पाकिस्तान इस तरह से दबा हुआ है कि सरकार ने बोझ का बड़ा हिस्सा आम पाकिस्तानियों के कंधों पर डाल दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है।
हालांकि लोगों के आक्रोश पर अंकुश लगाने के लिए कल देर रात पीएम शहबाज खान ने राहत पैकेज का ऐलान किया, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 30 रुपए कीमतें बढ़ा दी थी, जिसका असर हर तरफ सभी चीजों पर पड़ रहा है। पाकिस्तान में फिलहाल हालात यह है कि कई शहरों में तेल खत्म हो चुका है, एटीएम में पैसे नहीं, खाने पीने की चीजों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि उसकी हालत श्रीलंका वाली हो गई है, यानी भुखमरी की स्थिति में पहुंच चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान का विदेशी कर्ज बढ़ रहा है, उसके पास केवल 2 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपए तक बढ़ गए हैं। गरीबों की दी जाने वाली कई तरह की सब्सिडी बंद करने की तैयारी है। बिजली के दाम 5 रुपए तक बढ़ाने की तैयारी है। $1 की कीमत पाकिस्तान में 200 रुपए हो गई है। मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब संभलने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे और बड़े कदम उठाने पर पाकिस्तानी सरकार को जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा। और आपको याद ही होगा कि हाल ही में पाकिस्तान में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ था, जिसमें इमरान खान को सत्ता से हटाकर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी पीएम का ताज हासिल किया। शहबाज को नहीं पता था कि कर्ज में दबे पाकिस्तान का ताज कांटों भरा है। श्रीलंका की राह पर पाकिस्तान बहुत तेजी से दौड़ रहा है। श्रीलंका की बदहाली पूरी दुनिया ने देखी। कर्ज का चक्रव्यूह कितना घातक होता है ये सबने समझा, लेकिन पाकिस्तान को यह अक्ल बहुत देर से आई। अब कर्ज इतना बढ़ गया है कि भूखमरी के हालात होने लगे। लोग सड़कों पर ना उतर आए, इससे बचने के लिए पाकिस्तानी पीएम खुद लोगों के सामने आ गए। एक तरफ महंगाई की आग मजीद तेज हो गई, तो दूसरी जानब पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। गुज़श्ता 4.25 साल में पाकिस्तान के कर्ज में 20,000 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ, जो 1947 से 2018 तक 71 साल में अब तक की तमाम हुकूमतों की तरफ से लिए जाने वाले मजमूई कर्ज का 80% है। पेट्रोल 180 रुपए लीटर, डीजल 174 रुपए, 200 रुपए प्रति किलो चावल, 900 रुपए किलो पनीर, 100 रुपए किलो टमाटर और 60 रुपए किलो आलू, और तो और ब्रेड का एक पैकेट 94 रुपए का। मतलब महंगाई इस तेजी से बढ़ी है पाकिस्तान में कि गरीबी साफ होने वाली है। इतनी महंगाई में न जिएंगे गरीब, न पाकिस्तान गरीब मुल्क कहा जाएगा। आटे का तो वैसे भी आग लगी पड़ी है, 1400, 1300, 1400 रुपया। इनके आने से तो 100-150 रुपये और बढ़ गए। आम आदमी का गुजारा पहले 15,000 रुपये में हो जाता था, अब वो 30,000 रुपये में भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इतनी महंगाई की हुई है, कोई हुक्मरान ऐसा नहीं आता जो यहाँ पे सस्ताई कर दे। अफोर्ड नहीं कर सकते हम चिकन, जो बहुत महंगा है। बस थोड़ा ले लेंगे, यही हो सकता है, अब क्या कर सकते हैं। देश के कर्ज का पूरा बोझ जनता के ऊपर डालने से सरकार की स्थिति बिगड़ने का डर था। जिस तरह से श्रीलंका में विदेशी कर्ज की वजह से पहले जरूरी चीजों के दाम बढ़े और फिर आम लोगों की पहुंच से वो दूर हो गए, ठीक वही हालात पाकिस्तान में है। लोगों का गुस्सा सरकारी फैसले पर ना फूटे, इसके लिए सब्सिडी का ऐलान भी किया गया। हम गरीब अवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए बहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1,40,00,000 गरीब तरीन घरानों को 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये घराने 8.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल हैं, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा बनता है। मैंने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हदायत की है कि पाकिस्तान भर में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में अवाम को फरोख्त किया जाए।
पाकिस्तानी सरकार का राहत घोषणा पैकेज छलावा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में कई तरह की मुफ्त वाली योजनाएं और सब्सिडी बंद करने की तैयारी हो रही है। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान के खाली सरकारी खजाने से राहत पैकेज निकलेगा कैसे। पाकिस्तान तो और कर्ज लेने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दामों में 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और ये कदम उठाना पाकिस्तानी सरकार के लिए बेहद जरूरी था। ऐसा होने पर ही उसे और ज्यादा कर्ज मिलने के चांस थे। हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज इजाफा किया है। ये फैसला हमें क्यों और किन मुश्किल तरीन माशी हालात में करना पड़ा, ये सच्चाई आपके इल्म में लाना बहुत जरूरी है। हमने अपने सियासी मफाद को कौमी मफाद पर कुर्बान करना कौमी फर्ज जाना, क्योंकि ये फैसला पाकिस्तान को माशी दिवालियापन से बचाने के लिए नागुज़ीर था। खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आगे हाथ फैलाए थे। उससे $3 अरब का कर्ज मांगा था, जिसको देने की एवज में शर्त यही थी कि तेल और गैस के दाम बढ़ाए जाएं। लेकिन सरकार का यह फैसला पाकिस्तानी जनता को रास नहीं आ रहा। इन्होंने इकट्ठा 30 रुपए का इजाफा कर दिया। आवाम पे पेट्रोल बम का अजाब है। आवाम पहले गुर्बत पे पिसी हुई है, इन्होंने 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है। 30 रुपए इन्होंने रेट बढ़ा दिया है, बहुत जुल्म की बात है। हमें मजीद पीसा जाए महंगाई की चक्की के अंदर। कर देते साइकिल निकाल लेते फिर। एक महीने में तकरीबन 30 रुपए महंगा हर कोई बर्दाश्त थोड़ी कर सकेगा यार। ये पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। इन्होंने तो आवाम का खून चूस लिया है मेरे भाई। इस पिसी हुई आवाम के लिए एक और बम है। जितने बोझ हम गरीबों के ऊपर पड़ता है, तो इनके जो पेट्रोल है सब कुछ फ्री होता है। इन्हें तो कुछ पता नहीं है पेट्रोल 30 रुपए महंगा हो या 100 रुपए महंगा हो। पाकिस्तान के करीब 34% आबादी की आय प्रतिदिन करीब 240 रुपए है, यानी कि इस महंगाई में जरूरत का सामान कई लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। पाकिस्तान कर्ज में हलक तक डूबा हुआ है। पिछले 10 महीने में ही पाकिस्तान ने अलग अलग सोर्सेज से करीब $13 अरब का कर्ज लिया हुआ है। पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। सऊदी अरब का पाकिस्तान पर 15 अरब 61 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। चीन ने पाकिस्तान को 11 अरब 88 करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान को 4 अरब 97 करोड़ का कर्ज दिया हुआ है। पाकिस्तान पर यूके का 1 अरब 24 करोड़ रुपए का कर्ज है। जर्मनी का भी पाकिस्तान पर 1 अरब रुपए का कर्ज है। यानी कि कर्ज लेकर सरकार चला रही पाकिस्तान की सरकार अब इस चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गई है और जिन देशों ने भी उसे कर्ज दिया है वो अब तौबा कर चुके हैं। नया कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान का श्रीलंका होना तय है। अभी रिसेंटली श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ है। जी जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? वो क्यों हुआ है? एक ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। देखें, ये कभी 1 साल या 6 महीने की गेम नहीं होती। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स के साथ इसका पूरा ताल्लुक है और इसमें हमारी लर्निंग भी है, क्योंकि अगर आप श्रीलंका की स्टोरी सुनेंगे ना तो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज अफसोस के साथ कुछ पाकिस्तान से भी सिमिलर है। जैसे श्रीलंका भी डेट ट्रैप में आ गया था। श्रीलंका भी बढ़ते विदेशी कर्ज और खत्म होते विदेशी मुद्रा भंडार के जाल में फंस गया। इस वजह से महंगाई बढ़ती चली गई और गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। पाकिस्तान भी इसी राह पर है। 2017-18 वित्त वर्ष में पाकिस्तान की महंगाई दर 5.2% थी। 2018-19 के पहले 9 महीनों में महंगाई दर 7% थी। 2019-2020 में महंगाई दर 10.74% हो गई। 2020-21 में महंगाई दर 9% पहुंची, लेकिन 2021-22 के पहले 9 महीनों में महंगाई दर बढ़कर 12.7% पहुंच चुकी है। ये वो संकेत हैं जो दिखाते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति में सुधार की उम्मीद कम और बिगड़ने की स्थिति ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। IMF से कर्ज मिलने की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने देश के लोगों को महंगा ईंधन खरीदने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान सरकार को मालूम था कि पेट्रोलियम की कीमतें भी जनता की जेब से पैसा निकालकर सरकार के खजाने में भर सकती हैं और ऐसा करके उन्हें विदेशी कर्ज भी मिल सकता है। इसीलिए पाकिस्तान जनता को महंगा पेट्रोल और डीजल वहां पर खरीदना पड़ रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30 रुपए बढ़ा दी गई हैं। जहां फिलहाल पेट्रोल 180 रुपए प्रति लीटर, डीजल 174 रुपए प्रति लीटर, केरोसिन 156 रुपए प्रति लीटर, लाइट डीजल 148 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से। पेट्रोल डीजल के दामों में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। अगर पाकिस्तानी लोगों को लगता है कि 30 रुपए की बढ़ोतरी झेलकर हालात सुधर जाएंगे तो ये उनकी
नासमझी है अभी, क्योंकि पाकिस्तान में हुई इस बढ़ोतरी के बाद भी पाकिस्तानी सरकार को डीजल पर प्रति लीटर 57 रुपए, पेट्रोल पर 22 रुपए और केरोसिन पर 17 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब यह है कि जो सब्सिडी शाहबाज सरकार दे रही है उसमें अभी और कमी की जा सकती है और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी जनता को और ज्यादा कीमत पर पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ सकता है। और यही नहीं, आने वाले समय में पाकिस्तानी जनता की मुसीबत कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। और इस बार सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि बिजली की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल IMF ने बिजली की कीमतें बढ़ाने की भी शर्त रख दी है। इसीलिए पाकिस्तान सरकार 1 जून से बिजली की कीमतों में 5 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और अगर पाकिस्तान की जनता को लगता है कि 5 रुपए बढ़ी कीमत झेल जाएंगे तो उनके लिए बुरी खबर यह है कि बिजली की कीमतों में 12 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। हाल के महीनों में पाकिस्तान में गैस, कोयला, फर्नेस ऑयल पर चलने वाले कई बिजली संयंत्रों को भी बंद करना पड़ गया। भीषण गर्मी के इस मौसम में जब बिजली की खपत बढ़ती है, ऐसे समय में पाकिस्तान में लोगों को बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की जरूरतें विदेशी आयात पर टिकी होती हैं और विदेशी सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा का होना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अफसोस की बात यह है कि उनका विदेशी मुद्रा भंडार इस महीने गिरकर 10.1 अरब डॉलर रह गया है। मतलब यह है कि हर वो सामान जो विदेश से खरीदा जाता है, जिसमें पेट्रोल डीजल भी है, उसे खरीदने के लिए केवल 2 महीने का पैसा बचा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से गिरा है। 2021 के दिसंबर महीने में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 17 अरब 69 करोड़ डॉलर था। 2022 मार्च आते आते पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 11 अरब 43 करोड़ डॉलर हो गया और इस साल मई में पाकिस्तान का हालिया विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब 16 करोड़ डॉलर रह गया है। मतलब यह है कि पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल मई तक में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 5 अरब डॉलर से ज्यादा की कमी उसमें देखी गई। पाकिस्तान में हालात कितने भी बुरे हों, भुखमरी हो, महंगाई हो, पाकिस्तानी लोगों पर बढ़ता विदेशी कर्ज हो, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के लिए यह कभी गंभीर विषय नहीं रहा है। अब चाहे इमरान हो या फिर शहबाज शरीफ, जब भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटता है तो वो कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगते हैं। बढ़ती महंगाई और भुखमरी के हालात से जूझ रही पाकिस्तानी जनता कहीं अपनी सरकार के खिलाफ ना भड़क उठे, इसके लिए उन्हें कश्मीर राग सुनाया गया है। शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में अपने देश के बड़े बड़े मुद्दे छोड़कर 370 का जिक्र किया। जिम्मेदारी है कि 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इकदामात को खत्म करे। मतलब कुछ भी, मौका कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, कुछ भी कहेंगे पाकिस्तानी पीर। पहली बार पाकिस्तान को संबोधित कर रहे शाहबाज के पास देश की परेशानी मुद्दा नहीं, कश्मीर मुद्दा था। पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, लोगों को खाने पीने की चीजें मिल नहीं रही और शाहबाज को 370 सूझ रहा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए भारत की जिम्मेदारी है कि 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इकदामात को खत्म करे ताकि बामकसद बातचीत से जम्मू और कश्मीर समेत तमाम मतनाज़ा अमूर को हल करने की तरफ ठोस पेशरफ्त हो। खुद के देश में महंगाई पर गुस्साई जनता उनके खिलाफ बोल रही है। खुद के देश में विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ ऐसा विरोध प्रदर्शन कर रही हैं जैसे गृह युद्ध छिड़ गया। इस्लामाबाद की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसे श्रीलंका की वो तस्वीरें याद आई, जब वहां दिवालिया देश के नागरिक अपने नेताओं के कपड़े फाड़ने पर उतारू थे। तो कश्मीर का राग इसलिए अलापा जा रहा है पाकिस्तान में क्योंकि सरकार को महंगाई जैसे बड़े मुद्दे से ध्यान भटका रहा है वहां की जनता का।